हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक पीएच मान, पीएच वैल्यू के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, इस टॉपिक से सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पीएच मान से पूछे गए रेलवे एग्जाम में सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पीएच मान, पीएच वैल्यू के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब शुद्ध जल में नींबू के रस की कुछ बूंदें डाली जाती है तो उसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, जब शुद्ध जल में नींबू के रस की कुछ बूंदें डाली जाती है तो उसका पीएच जो है कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पीएच पीएच जो है कम हो जाता है। दोस्तों, जब शुद्ध जल में नींबू के रस की कुछ बूंदें डाली जाती है तो उसके पीएच मान में कमी हो जाती है। पीएच या पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। इसे द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के सहलघुगुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। यदि पदार्थ का मान 7 से अधिक है तो पदार्थ का गुण क्षारीय होता है। और यदि 7 है तो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वैज्ञानिक 4 अलग अलग विलयन तैयार करता है और उनके पीएच मान को मापता है। विलयन पी का पीएच मान 3 है, विलयन क्यू का पीएच मान 7 है, विलयन आर का पीएच मान 9 है और विलयन एस का पीएच मान कितना है? 13 है। इन विलयनों की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। दोस्तों, 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो पी क्या है हमारा? अम्लीय है। पी क्या है हमारा? अम्लीय है। विलयन क्यू की बात करें, 7 दिया गया है, मतलब ये क्या है? उदासीन है। 7 क्या है? क्यू वाला क्या है? क्यू है हमारा उदासीन। विलयन आर कितना है? 9 है, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा क्षारीय। और विलयन एस क्या है? 13 है, तो ये अत्यधिक क्षारीय होगा। तो पी होगा अम्ल वाला। देखिए पहला में दिख रहा है पी उदासीन है, गलत। पहला वाला गलत, पी तो हमारा अम्ल है। विलयन आर उदासीन है। विलयन आर उदासीन है क्या दोस्तों? नहीं, दूसरा वाला भी गलत। उसके बाद दोस्तों तीसरा विकल्प क्या है? विलयन पी अम्लीय है। ठीक है, विलयन पी अम्लीय है, जबकि विलयन एस प्रबल रूप से क्षारीय है। हाँ बिल्कुल, विलयन एस जो है ये प्रबल रूप से क्षारीय है दोस्तों। विलयन एस ये थोड़ा क्षारीय है, ये प्रबल रूप से क्षारीय है। और पी क्या है हमारा? अम्लीय है। तो पी अम्लीय है और एस जो है ये प्रबल रूप से क्या है? क्षारीय है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न से विलयन पीएच, पी का पीएच मान है 3। 3 होने पर विलयन प्रबल अम्लीय होगा। ये पीएच इसके लिए दोस्तों 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय। और करेक्ट 7 है तो क्या हो जाता है हमारा? उदासीन हो जाता है। ठीक है, विलयन क्यू की बात करें, 7 है तो ये उदासीन होगा विलयन क्यू। विलयन आर का मान पीएच 9 है, मतलब विलयन क्षारीय होगा लेकिन कम क्षारीय होगा। ठीक है, विलयन एस जो है, विलयन एस जो है ये क्षारीय है, लेकिन कैसा क्षारीय है? प्रबल क्षारीय होगा। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जठर रस का पीएच मान डैश होता है। दोस्तों, जठर रस का पीएच मान जो होता है ये होता है 2.2। कितना होता है? 2.2 होता है जठर रस का पीएच मान। दोस्तों, पदार्थ और उसके पीएच मान की यदि बात करें तो जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच में होता है। समुद्री जल का 7.7 से 8.4 के बीच में होता है। रक्त का 7.4 होता है। लार का 6.8 होता है। दूध की यदि बात करें तो 6.5 से 6.7 के बीच होता है। और मूत्र की यदि बात करें तो 6 होता है पीएच मान। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है। पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के डैश के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के अम्लता या क्षारीयता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? पीएच पैमाने का उपयोग। दोस्तों, पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के अम्लीयता और क्षारीयता स्तर को मापने के लिए किया जाता है। पीएच पैमाने का संभावित मान 0 से लेकर 14 तक होता है। अम्लीय पदार्थों का पीएच मान 1 से 7 तक, क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से 14 तक और 7 पीएच मान के पदार्थ उदासीन या तटस्थ प्रकृति के होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस आयन सांद्रताओं को पीएच पैमाने पर मापा जाता है? तो दोस्तों,
ये है हमारे हाइड्रोजन आयन सांद्रता। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को जो है दोस्तों पीएच पैमाने पर मापा जाता है। दोस्तों किसी विलयन का पीएच मान विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता की माप है, साथ ही विलयन के प्रकृति, अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीन की भी माप है। ठीक है। सामान्यतः पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, तथा जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन प्रकृति का, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय प्रकृति का विलयन होता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है, अभी हमने आपको बताया। दोस्तों पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है ये पीएच का पूरा नाम है। पीएच किसी घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का वर्णन करता है जो घोल के अम्लीयता या क्षारीयता का सूचक है। पीएच पैमाने पर पीएच मान 0 से 14 तक होता है। पीएच पैमाने पर 0 से 7 तक पीएच मान वाले विलयन को अम्लीय विलयन कहा जाता है, तथा जिस विलयन का पीएच मान 7 से 14 तक होता है उसे क्षारीय विलयन कहते हैं, और जिस पीएच पैमाने का मान 7 होता है उसे उदासीन विलयन हम कहते हैं। जैसे पानी का पीएच मान कितना होता है? 7, तो पानी क्या है? उदासीन है। ठीक है। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म पीएच मान के संदर्भ में सही है? पीएच मान के संदर्भ में जो सही कथन है हमको बताना है। मनुष्यों में दांतों की सड़न जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक हो जाता है तब शुरू होती है। मानव शरीर का पीएच परास 7 से 7.8 के मध्य होता है, और अम्लीय वर्षा जल का पीएच मान 8 से अधिक होता है। तो हमको बताना है कि इन तीनों में जो है कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें जो बी वाला है मानव शरीर का पीएच परास ये 7.0 से 7.8 के मध्य होता है, ये ही कथन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, केवल बी सही है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पदार्थ और पीएच मान के बारे में। तो मानव शरीर का पीएच मान जो होता है दोस्तों ये 7.0 से 7.8 के मध्य में होता है। अम्लीय वर्षा का होता है लगभग 5.6, रक्त का होता है 7.4, लार का होता है 6.5, दूध का होता है 6.4, सिरके का होता है 2.4 और नींबू का होता है 2.2। ठीक है। क्लियर? चलिए, तो इसमें जो सही कथन होगा वो होगा सिर्फ बी वाला। मानव शरीर का पीएच परास कितना होता है? 7.0 से 7.8 के मध्य होता है। मनुष्यों में दांतों की सड़न जब मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक हो जाता है, नहीं 5.5 से कम हो जाता है मुंह का पीएच मान, तब मनुष्य में दांतों की सड़न होती है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रबल अम्लीय विलयन का पीएच रेंज कितना होता है? दोस्तों प्रबल अम्लीय विलयन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच रेंज जो होता है ये होता है 0 से 3 के मध्य में। ठीक है। दोस्तों पीएच स्केल किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। यह 0 से 14 तक होता है। 0 से 7 अम्लीय विलयन, 7 उदासीन विलयन, 7 से 14 क्षारीय विलयन। प्रबल अम्लीय विलयन वे होते हैं जिनमें पीएच का मान 0 के करीब होता है, मतलब 0 के करीब जो होता है वे प्रबल अम्लीय विलयन होते हैं। दिए गए विकल्प में पीएच रेंज 0 से 3 सबसे प्रबल अम्ल को दर्शाता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान हमको बताना है कितना होता है। तो 7 होता है दोस्तों। कितना होता है? 7 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है, जिसमें पीएच मान 7 उदासीनता को दर्शाता है। और पीएच मान की खोज जो की थी किसने की थी? सन 1909 में सोरेनसन ने की थी पीएच स्केल की खोज। ठीक है। जिसने भी सही आंसर दिया होगा। ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन के पीएच के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन के पीएच के संबंध में जो सत्य कथन है वो है पीएच जो है ये 7 के बराबर है। क्या है? पीएच मान 7 के बराबर है। दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन के पीएच के संबंध में पीएच मान 7 के बराबर है। इसका मतलब है कि इस तापमान पर घोल में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसी होती है? बराबर होती है। पीएच स्केल किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को बताता है। प्रबल अम्ल लिटमस के रंग को लाल एवं प्रबल क्षार लिटमस के रंग को बैंगनी कर देते हैं। पीएच स्केल की खोज टेनिस रसायन शास्त्री लॉरिज सोरेनसन ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन आयनों की सात्रक सांद्रता वाले एक विलयन का पीएच मान कितना होता है?
दोस्तों हाइड्रोजन आयनों की सार्थक सांद्रता वाले एक विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। और हाइड्रोक्साइड का बोले तो 7 से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, पीएच मापन H प्लस आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। अधिक H प्लस सांद्रता वाले अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच मान डैश। तो दोस्तों हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच मान जो है क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। यदि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच मान क्या होता है? घटता है। दोस्तों हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ पीएच मान घटता है। ऐसा इसलिए होता है जब किसी घोल में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो इसका घोल अधिक अम्लीय हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक विलयन का पीएच मान 12 है। इस विलयन में किस आयन की सांद्रता उच्चतर है? दोस्तों एक विलयन का पीएच मान कितना है? 12 है। इस विलयन में किस आयन की सांद्रता उच्चतर है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों इसमें है केवल हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता। सांद्रता किसकी उच्च अधिक है? हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन की। ठीक है दोस्तों, एक विलयन का पीएच मान 12 है तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयन से उच्चतर होती है। पीएच स्केल में 0 से 14 तक होता है, जहां 0 सबसे प्रबल अम्लीय और 14 जो होता है प्रबल क्षारीय होता है। पीएच स्केल की खोज 1909 में डेनिश रसायन शास्त्री सोरेनसन ने किया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 11 है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 11 है तो ये क्या है? ये एक क्षारीय है और ये क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, किसी पदार्थ का पीएच मान 11 होने पर वह पदार्थ क्षारीय और लाल लिटमस पेपर को क्या कर सकता है? नीला कर सकता है। 11 का पीएच मान प्रबल क्षारीयता प्रदर्शित करता है। पीएच मान 7 होने पर पदार्थ उदासीन तथा 7 से कम होने पर अम्लीय गुण के होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी विलयन में H प्लस और OH माइनस आयनों की संख्या मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन का पीएच कितना होता है? जब दोस्तों दोनों की संख्या बराबर हो जाती है तो विलयन का पीएच जो होता है ये 7 के बराबर होता है। ठीक है, जब किसी विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या बराबर होती है तो विलयन का पीएच 7 होता है। पीएच स्केल पर 7 का मतलब है कि विलयन कैसा है? उदासीन है। पीएच स्केल पर 7 से ज्यादा का मतलब विलयन क्षारीय है। पीएच स्केल पर 7 से कम का मतलब विलयन क्या है? अम्लीय है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विलयन का पीएच मान 8 है। यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाता है तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है और यदि इसे समान आयतन वाले जल के साथ तनुकृत किया जाता है तो इसका पीएच जो है घट जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएच घट जाएगा। दोस्तों यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है और इसे समान आयतन वाले पानी के साथ मिलाया जाए तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब किसी विलयन को पानी के साथ मिलाया जाता है तो विलयन की सांद्रता में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, पीएच मान 7 से ज्यादा होने पर विलयन क्षारीय होता है और पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो पीएच मान होता है दोस्तों वो जठर रस का होता है। किसका होता है? जठर रस का पीएच मान सबसे कम होता है। दोस्तों जठर रस का पीएच मान सबसे कम होता है। इसका पीएच मान जो होता है 1.5 से 3.5 के बीच में होता है, जबकि नींबू का पानी के पीएच मान होता है 2 से 3 के बीच में। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के मध्य में होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है? तो दोस्तों पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है किसका? जठर रस का। किसका? जठर रस का जो है पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है। दिए गए विकल्प में जठर रस का पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है। जठर रस HCl होता है जिसका पीएच मान लगभग 1.2 होता है, जबकि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग डैश होता है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है ये होता है 10.4। कितना होता है? 10.4 होता है। दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है लगभग 10.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक खनिज पदार्थ है
इसका रासायनिक सूत्र जो होता है MgOH का होल प्राइस होता है। इसका उपयोग शरीर की मांसपेशियों और तंत्रिका के फंक्शनल कार्य के लिए किया जाता है, लेकिन इसका मुख्यतः उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में होता है। इसका उपयोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान कितना होता है? तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के मिश्रण वाले लवण का पीएच मान होता है कितना? 7 से अधिक। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। रसायन विज्ञान में अम्ल और क्षार को पीएच स्केल के द्वारा मापा जाता है, जिसमें 0 से 14 अंक होते हैं। अंक 7 को उदासीन माना जाता है। पैमाने पर 7 से ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है और 7 से नीचे जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल को मिश्रित करने पर प्राप्त लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? तो दोस्तों टमाटर के रस का पीएच मान जो होता है ये सबसे कम होता है। दोस्तों लार का भोजन से पहले जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। लार का भोजन के बाद जो पीएच मान होता है होता है 5.8 और कॉफी का होता है 4.5 से 6.0। टमाटर का रस का होता है 4.4। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों कथन पहला है हमारा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। बिल्कुल, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, उनका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो दोनों ही कथन हमारे क्या है? सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, किसी भी विलयन की पीएच मान एक संख्या है जो उस विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को बताती है। इसी मान के आधार पर उस पदार्थ की अम्लता तथा क्षारीयता प्रदर्शित होती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 से 7 होता है, तथा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। अतः दोनों कथन हमारे क्या है? सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा का पीएच मान डैश से कम होता है। दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है ये होता है 5.6। कितना होता है? 5.6 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 या इससे कम होता है। अम्लीय वर्षा शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने 1872 में किया था। किसने किया था? रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने अम्लीय वर्षा शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले किया था। कब? 1872 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन पहला है दोस्तों, पीएच में पी जर्मन भाषा में पोंटेज को निरूपित करता है जिसका अर्थ शक्ति होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है, पीएच में जो पी जो है ये जर्मन भाषा में पोंटेज को निरूपित करता है और जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। कथन दूसरा है दोस्तों, पीएच पैमाने पर हम सामान्यतः 0 से 16 तक पीएच माप सकते हैं। नहीं दोस्तों, गलत बात है, 0 से 14 तक माप सकते हैं। तो कथन एक सत्य है हमारा और कथन दो क्या है हमारा? असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, पीएच में पी जर्मन भाषा में पोंटेज को निरूपित करता है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। पीएच स्केल पर हम सामान्यतः 0 से 14 तक पीएच मान माप सकते हैं और पीएच स्केल की खोज वैज्ञानिक सोरेनसन ने की थी। अतः कथन पहला सत्य है और कथन दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? असत्य कथन हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। ठीक है, विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता जांचने के लिए पीएच पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 0 से 14 अंकों तक होता है, जिसमें पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन प्रकृति के, 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय तथा 7 से कम पीएच मान वाले अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना, चलिए। एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन डैश का है। दोस्तों एक्स एक जलीय विलयन है जिसका पीएच मान 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन जो है ये प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। क्या है? प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। दोस्तों किसी विलयन का पीएच मान उसके अम्लीय या क्षारीय होने का सूचक होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम वह अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय और 7 है तो उदासीन। इस प्रकार प्रश्नगत विलयन जिसका पीएच मान 2.6 है वह प्रबल अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है ना, चलिए। जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि दोस्तों जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला। अगर 7 से कम होता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए।
किसी विलयन का पीएच मान एक संख्या है जो कि उस विलयन की अम्लता और क्षारकता को प्रदर्शित करती है। किसी भी विलयन का पीएच मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक के बराबर होता है। किसी विलयन के पीएच मान में 7 से 14 तक हुई वृद्धि हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में हुई वृद्धि को प्रदर्शित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान डैश होता है, तो 0 होता है दोस्तों अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान 0 होता है। सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल का प्रतिपादन किया था। पीएच किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो 8.5 होता है। रक्त का होता है 7.4, लार का होता है 6.5, दूध का होता है 6.4, मूत्र का होता है 6 और नींबू का होता है 2.2। ठीक है, समुद्री जल का कितना होता है 8.5, रक्त का कितना होता है 7.4, लार का कितना होता है 6.5, दूध का कितना होता है 6.4, मूत्र का होता है 6 और नींबू का होता है 2.2। ये सभी आप याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन है नींबू के ऊपर है, देखिए नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है, अभी हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 विलयन एक्स, वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। मतलब एक्स का पीएच मान कितना है 2 है, वाई का कितना है 11 है और जेड का कितना है 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में हमको इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों इसको जब हम व्यवस्थित करेंगे तो एक्स जो होगा इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, तो सबसे पहले नंबर पे यही आएगा एक्स। वाई कितना है दोस्तों 11 है, वाई 11 है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। तो वाई जो होगा, जो वाई जो है लास्ट में आएगा। बात करें जेड की, जेड का कितना है 7 है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जेड कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। तो एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। क्लियर, कैसे हुआ देखिए। 7 से जब दोस्तों हम पीछे जाते हैं, मतलब पीछे की ओर 7 से हम 0 की तरफ जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। और 7 से आगे जाते हैं, अधिक में जाते हैं, 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। अब उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में, मतलब बढ़ते से घटते हुए क्रम में जाना है हमको, बढ़ते से घटते हुए क्रम में। मतलब हाइड्रोजन आयन जहां बढ़ेगा उससे हम कम में जाएंगे, फिर उससे कम में, फिर उससे कम में। तो जो पीएच मान जिसका कम होगा, जो पीएच मान जो 0 से लेकर 7 के बीच में होगा और सबसे कम होगा, उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता सबसे अधिक होगी। जैसे कि एक्स का पीएच मान कितना है 2 है, मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगी वो सबसे अधिक होगी। तो हमको अवरोही क्रम बोला है, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है। आरोही बोलता तो छोटे से बड़े की ओर जाते, अवरोही बोला है मतलब घटते क्रम में। तो सबसे अधिक जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी वो होगी एक्स में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, तो उसके बाद क्या होगी, 7 में होगी, मतलब जेड में होगी। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, तो उसके बाद किसमें होगी, वाई में होगी। तो एक्स जेड वाई, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। विलयन का पीएच मान 0 से 7 है तो दोस्तों अम्लीय है, 7 से 14 है तो क्षारीय होता है और 7 है तो उदासीन है। तीनों विलयन एक्स वाई जेड को हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर एक्स में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक, उससे कम जेड में, उससे कम किस में होगी, वाई में होगी। अभी हमने आपको एकदम अच्छे से क्लियर करके बता दिया, समझ में आया ना आपको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसमें है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग जो है दोस्तों सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। दोस्तों यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय होगा। तो पीएच मान 0 वाला घोल जो होगा दोस्तों ये सबसे अधिक अम्लीय होगा। हाइड्रोनियम आयन की मोलरता में सांद्रता को एक लघु गणिकीय मापकरण में सरलता से प्रदर्शित किया जाता है,
जिसे हम pH स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सक्रियता के ऋणात्मक 10 आधारी लघुगणकीय मान को हम pH कहते हैं। ठीक है, 0 से 14 तक है तो अम्लीय, और 0 जो होता है सर्वाधिक अम्लीय होता है। 7 जो होता है ये उदासीन होता है, और 14 जो अगर किसी का pH मान है तो ये क्या होगा, सर्वाधिक क्षारीय होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निष्क्रिय विलयन का pH मान कितना होता है दोस्तों? निष्क्रिय मतलब उदासीन का होता है 7। ठीक है ना, चलिए ये तो बताने की जरूरत नहीं है, वही चीज रिपीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। pH मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों किसी भी विलयन का pH मान एक संख्या है जो कि विलयन की अम्लता एवं क्षारकता को दर्शाती है। किसी भी विलयन का pH मान संख्यात्मक रूप से द्रवीभूत हाइड्रोजन आयन के विक्षोभ के लघु गुणक के बराबर होता है। pH मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि हाइड्रोक्साइल आयन सांद्रता में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। यदि किसी विलयन का pH 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में डैश आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, तो हाइड्रोक्साइल आयन के OH माइनस। ठीक है ना, ये तो सेम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक विलयन का pH 3 है, जब pH 6 तक परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन सांद्रता क्या होती है दोस्तों? जब pH 3 है और जब pH 6 तक परिवर्तित होता है तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है 1000 गुना घट जाती है। कितना गुना घट जाती है? 1000 गुना घट जाती है। दोस्तों pH किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। इसे द्रवीकृत हाइड्रोजन आयन की गतिविधि के सह लघु गुणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यदि किसी विलयन का pH मान 3 हो तो H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻³ मोल प्रति लीटर होगी। इसी प्रकार यदि किसी विलयन का pH मान 6 हो तो H प्लस आयन की सांद्रता 10⁻6 मोल लीटर होगी, जो पहली सांद्रता से 1000 गुना कम हो जाएगी। कितना गुना? 1000 गुना कम हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस विलयन का pH मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है, तो होगा दोस्तों कितना? 5। यही जो दिखा रहता है इसी को हमको लिखना होता है। ठीक है ना, तो 5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए बढ़े आगे क्वेश्चन। दोस्तों किसी विलयन का pH मान मूल्य 10 के ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण अर्थात H प्लस आयन प्रकट करती है। जो ये दिख रहा है दोस्तों माइनस में 10 की घात ऋणात्मक घाती क्या प्रदर्शित करती है? उस विलयन की आयन सांद्रता मतलब हाइड्रोजन को प्रकट करती है। ठीक है ना, क्लियर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे डैश माना जाएगा। 7 से कम है तो इसे हम क्या माना जाएगा? एसिड या तेजाब माना जाएगा। चलिए आगे बढ़े। सेम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। pH मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। ठीक है ना, ये देखिए इसका जो सांद्रण व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। ये वाला जो बोला है पॉइंट इसको। pH मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयन का pH मान 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और उदासीन विलयन के pH मान कितना होता है? 7 होता है। दोस्तों pH मूल्य का उपयोग एल्कोहल, चीनी, कागज आदि उद्योग में किया जाता है। कुछ सामान्य पदार्थों के pH मान है जो हमको याद रखने हैं। जैसे नींबू का pH मान 2.2 से 2.4 के बीच होता है। सिरके का 2.4 से 3.4 के मध्य होता है। शराब का 2.8 से 3.8, बियर का 4.0 से 5.0, मानव मूत्र का 4.8 से 8.4, वैसे तो 6 होता है। मानव लार का 6.5 से 7.5, मानव रक्त का 7.3 से 7.5 और दूध का होता है कितना? 6.4। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का pH मान डैश होता है। दोस्तों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब भी बोलते तो आपको याद रखना है उदासीन होता है, 7 होता है बस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक हमारे पास में प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, यदि ऐसा दिया है और बोले कि लवण का pH मान डैश होता है, तो ये याद रखना जब भी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की बात करें तो जहां पे प्रबल दिख जाए आपको, जो भी चीज प्रबल दिख जाए उसी वही मान होगा। अब प्रबल अम्ल है और अम्ल कहां से होते हैं? 0 से लेके 7 के बीच में होते हैं, मतलब 7 से कम होगा इसमें। ठीक है, क्लियर? 7 से क्या होगा? कम होगा। यही इसका विपरीत कर दे, बोल दे क्या? इसका विपरीत कर दे कि प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल। ठीक है,
प्रबल क्षार बोल दिया, यहाँ पे प्रबल क्या है, क्षार है, और क्षार कहाँ से होता है, 7 से लेकर 14 के मध्य में होता है। तो यहाँ प्रबल क्षार बोला है, दुर्बल अम्ल बोला है, तो प्रबल क्षार होगा तो 7 से अधिक ही होगा, ये आपको याद रखना है। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों बराबर बराबर है, तो उदासीन होगा 7 होगा बस, ठीक है। कथन को पढ़े और निर्णय ले कि कौन से निष्कर्ष सही है। कथन दिया है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। निष्कर्ष है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 है। दोस्तों जब सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है तो 7.5 तो हो नहीं सकता, 0 से 7 के मध्य होना चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया हमारा। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं। दोस्तों क्या सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं? दोस्तों नहीं, ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना ही 2 सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। जब किसी विलयन के पीएच का मान दोस्तों 7 से कम होता है तो वह अम्लीय, और जब पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लीय होने के कारण इसका पीएच मान 7 से कम होता है, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल में फास्फोरस नहीं होते, जिसके अनुसार ना ही निष्कर्ष 1 सत्य है और ना ही निष्कर्ष 2, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि x का पीएच मान 9, y का पीएच मान 2, z का पीएच मान 6 और a का पीएच मान 13 है, तो निम्न में से किस जोड़े में प्रबल एसिड और प्रबल बेस है। देखिए दोस्तों x का पीएच मान कितना है, 9 है, y का पीएच मान कितना है, 2 है, z का पीएच मान कितना है, 6 है, और a का पीएच मान कितना है, 13 है। तो इसमें बोला है हमको कि किस जोड़े में प्रबल एसिड और प्रबल बेस। प्रबल एसिड कहाँ होगा दोस्तों, जो 0 के करीब होगा। प्रबल एसिड कहाँ होगा, जो 0 के करीब होगा। 0 के करीब में कौन है, y है, जो y जो होगा ये प्रबल एसिड होगा। तो y जिसमें दिख रहा है ऑप्शन ए, सी में दिख रहा है और बी में दिख रहा है। अब उसने बोला प्रबल बेस, बेस जो होगा दोस्तों जो 14 के सबसे करीब होगा। प्रबल बेस कौन सा होगा, जो 14 के सबसे करीब होगा। 14 के सबसे करीब कौन है, ए है, 13, तो यही क्या होगा हमारा प्रबल बेस होगा। तो y और a ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होता है। तो दोस्तों यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह प्रबल एसिड होगा और दुर्बल बेस होगा। प्रबल एसिड और दुर्बल बेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यदि किसी लवण का पीएच मान 0 से 3.5 के बीच होता है तो वह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार होता है। जबकि लवण का पीएच मान 10.5 से अधिक होता है तो वह प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है ना। चलिए, विलियन ए का पीएच मान 6, विलियन बी का पीएच मान 8 और विलियन सी का पीएच मान 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दोस्तों 7 से जब हम नीचे जाते हैं तो वृद्धि होती जाती है, 7 से जब नीचे जाते हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0 में जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होगी, क्या होगी, बहुत अधिक होगी। तो उसने बोला है कि किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो जो 0 से पास में होगा, जो 0 से पास में होगा उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। अब 0 से पास में हमको सिर्फ सी ही नजर आ रहा है जो कि 2 है, तो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हाइड्रोक्सिल आयन की अगर बात कर ले कि हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होगी, तो जो 14 के सबसे करीब जो होगा दोस्तों, 14 के जो सबसे करीब होगा उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता सर्वाधिक होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उदासीन विलयन का पीएच मान दोस्तों 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। ये तो वही क्वेश्चन है, तो बताने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर देता है, उसका पीएच डैश होगा। दोस्तों जो लाल को नीले में बदल देता है वो होता है हमारा क्षारीय, और क्षारीय का मान 7 से अधिक होता है तो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का क्या अर्थ है, तो पी का अर्थ है दोस्तों पोन्टेज, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है पी का अर्थ, पोन्टेज, जिसका जर्मन में अर्थ क्या होता है, शक्ति या पावर होता है, ठीक है। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। इसमें पी का अर्थ पोन्टेज होता है, जिसका जर्मन में अर्थ होता है शक्ति, पावर। पीएच का पूर्ण रूप है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसकी खोज जो है सी सोरेनसन ने की थी, सी सोरेनसन ने, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विलयन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों किसी विलयन का पीएच उसकी किसमें निर्भर करता है, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। किस पर, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो दोस्तों रक्त का पीएच 7.4 होता है, सिरके का पीएच 2.2 होता है, शुद्ध जल का पीएच नहीं दोस्तों 7 होता है, 7.5 नहीं होता, तो नहीं है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। दूध का पीएच कितना होता है, 6.6, ठीक है। निम्न में से कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम जो होता है दोस्तों वो होता है नींबू के रस का,
किसका होता है? नींबू के रस का। क्लियर? शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है। तो पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता की एक माप है। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 न्यूनतम होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है। यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो यह डैश का लवण है। दोस्तों यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो यह जो है क्या होगा? 14 के करीब है दोस्तों। 10.5 से अधिक होता है तो प्रबल क्षारीय होता है। तो प्रबल क्षारीय और दुर्बल अम्ल देखिए आप, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, डैश का पीएच पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। तो किसका पीएच जो है दोस्तों पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता? तो ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच जो है पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। किसी विलयन की क्षारकता या अम्लीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। पीएच मान किसी जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। उपयुक्त प्रश्न में ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच पीएच कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ठोस अवस्था में है, जबकि आयन सिर्फ जलीय विलयन में ही वियोजित होते हैं। आपको रीजन मिल गया क्यों? क्योंकि ये ठोस अवस्था में है और जो आयन होते हैं सिर्फ जलीय विलयन में ही वियोजित होते हैं, इस वजह से। चलिए, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होता है। दोस्तों 14 है तो क्या होगा? प्रबल क्षार होगा, दुर्बल एसिड, प्रबल क्षार, दुर्बल एसिड, प्रबल क्षार, प्रबल बेस, दुर्बल एसिड, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है। ये तो सेम दिया दोस्तों, पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? तो 4 से 5 का पीएच मान जो इंगित करता है वो है दुर्बल अम्ल को। दुर्बल अम्ल को इंगित करता है 4 से 5 का पीएच मान। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो दोस्तों ये है उदाहरण अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों पीएच एक संख्यात्मक मापक संख्या है जिससे पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता को प्रदर्शित किया जाता है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जब किसी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है और 7 होता है तो उदासीन होता है। ठीक है। NH4Cl प्लस H2O HCl प्लस NH4OH जब अमोनियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है। दोस्तों जब अमोनियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो यह उत्पाद के रूप में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, जो कि एक प्रबल अम्ल है। अतः NH4Cl के अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, इस वजह से। जब अमोनियम क्लोराइड की जल से क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो कि एक क्या है? प्रबल अम्ल है। इसलिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? दोस्तों नीले से लाल में कौन परिवर्तित करता है? अम्ल करता है। तो अम्ल क्या होता है? 0 से 7 के मध्य होता है, मतलब 7 से कम होगा। तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस को लाल में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, अतः विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि विलयन का लाल लिटमस का लाल को नीले में बदल देता है तो विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, वह क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है। नीले से लाल में बदल दे तो अम्लीय और लाल से नीले में बदल दे तो क्षारीय। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक होगा? हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक किसका होगा दोस्तों? अब भी हमने आपको बताया था, जो संख्या 0 के सबसे करीब दिख रही है उसका ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक होगी, और 0 के करीब सबसे ज्यादा जो दिख रही है वो है pH4 वाली। अगर हाइड्रोक्सिल आयन पूछता दोस्तों तो जो 14 के सबसे करीब होगी उसकी सांद्रता सर्वाधिक होगी। ठीक है, याद रख लोगे। चलिए, pH4 विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण सर्वाधिक है। पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन और 7 से अधिक वाले क्षारीय, परंतु 7 से कम वाले कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि नदी के पानी का पीएच मान डैश हो तो उसके पानी को अम्लीय अपशिष्ट से प्रदूषित माना जाता है। अम्लीय बोला है, 7 से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या दोस्तों आगे बढ़े, देखते हैं।
नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? तो 2.2 होता है नींबू के रस का पीएच मान। दोस्तों पीएच मान एक संख्या होती है जो किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। पीएच स्केल का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिस किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय तथा जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। नींबू का पीएच मान लगभग 2 होता है और यह अम्लीय होता है। इसमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम सिट्रिक अम्ल है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं जैसे संतरा, मौसम्बी, नींबू इत्यादि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो ये है हमारा पीएच पैमाना। कौन सा पैमाना? पीएच पैमाना। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। यदि पीएच मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है तथा पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय और पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। अम्ल और क्षार की तीव्रता क्रमशः उत्पादित H+ आयनों और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। डेसिबल पैमाना से ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है। ठीक है ना? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने बहुत अच्छे से कोशिश की है दोस्तों इस टॉपिक को आपको समझाने की। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक होगा दोस्तों हमारा अम्ल क्षार सूचक, एसिड बेस इंडिकेटर के सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।